जय गणपति। कोटि कोटि प्रणाम गणपति। ये मेरी बहुत ही सुंदर और मेरी दादी नानी की बताई हुई मंत्र, जो मैं बहुत पहले बहुत पीछे जो मेरी भक्ति गुणगान है उसमें दे चुकी हूँ। इस मंत्र का प्रभाव आप सब पर बहुत ही पड़ा होगा। गौरी शंकर सीताराम, जब भजो तब राधे श्याम। देखो ना, आज का ये ओम शिवाय नमः सोमवार, भोले विष्णु की जोड़ी फिर से आ गई। मेरी पूर्णिमा की करिश्मा दोनों की साथ साथ मिलकर क्या क्या पूर्ण कर देंगे दोनों भगवान। कर लो तैयारी, अभी अभी आई है आप सबकी बारी। खत्म हुई इंतजारी, शुभ घड़ी शुभ बेला, पूर्ण चंद्रमा का पूर्ण फैला विस्तार रूप। पुरानी कहावत भी है जो आज याद करा गए भोले। सुने हो? नहीं सुने तो मैं सुना देती हूँ। सुना दूँ क्या? आना आना कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। यानी ये कहावत हम सब से जो पुरानी मंत्र के साथ साथ ये भी दादी नानी बोला करती थी कि सब्र से रहा करो। कभी आना आना मतलब पैसा को आना बोलते थे ना। आना आना कभी मुट्ठी चना माने मुट्ठी भर मिलेगा, और कभी वो भी मना हो जाएगा। तो भी भगवान सबकी साथ रहेंगे, सबकी मुट्ठी भरते रहेंगे। ये रोज रोज एक जैसा भोजन भी नहीं होता है ना, पर सब एडजस्ट का नाम दे देते हैं कि कभी अच्छा भी रहता है, कभी रहता है एडजस्ट करने लायक भोले की, पर दुख आने से एडजस्ट नहीं कर पाते, भोले को दोषी ठहरा देते हैं। सभी देव देवी की अपनी अपनी व्यथा सुनाने लगते हैं, अपनी अपनी रास्ता ठिकाना रहना आता ही है सबको, पर स्कूल कॉलेज घर मंदिर सब शुरू करने का जो भगवान का दिया हुआ सबका ज्ञान है। सुंदर भवन, सुंदर भाव, सच्ची भावना से इतनी मजबूती से भोले का हाथ पकड़ना, भावना से इतनी मजबूती आ जाएगी कि हम देव देवी के छाव में अपनी शुरुआत जीने का राह मिल गया। भक्ति गुणगान, गणपति का ज्ञान और माँ का वरदान, फिर तब सभी देव देवी का आशीर्वाद के साथ में ये शब्द पूर्ण होगा। हम सभी का बेहतर जीवन परिणाम जो शब्द देंगे भगवान, उसे सजाना संवारना ही मेरी पूजा, और आप सभी को संदेश बताना, आप सबसे मिलने की जरिया भक्ति गुणगान संकेत देना। भक्ति गुणगान का महिमा गुण गाना है, सभी देव देवी का गुण गाना है। इसमें जो मकान है तो आएंगे ही अपने मकान में, भक्ति गुणगान में गणपति जी सभी का मकान बना दिए हैं, सभी देव देवी का मकान है, और सभी को आना है और हमको सभी का गुणगान गाना है। गुणगान कभी ख़त्म नहीं होगा। कभी ख़त्म हो सकता है, मनुष्य का गुण तो ख़त्म ही नहीं होता, अच्छा हो या बुरा, तो भगवान का गुण कैसे ख़त्म हो सकता है। गुणगान सभी को करना है, और भक्ति गुणगान का महिमा पूर्ण काम आप सबसे मिलने का जरिया। न मिले तो ना हो सवेरा। मुझे ऐसा महसूस होता है कि सवेरा ही नहीं हुआ है। मैं तो मिली नहीं भक्ति गुणगान के परिवार से, अब तो
अब तो पूर्ण विश्वास हो गई है। प्रेम विश्वास हर मुस्कान लाकर ही रहेगा भक्ति गुणगान। आप सबके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी, देखो ना मेरी जो पुरानी थी मंत्र यंत्र, गौरी शंकर सीताराम, जब भजो तब राधे श्याम, कैसे आ गए दोनों तीनों श्याम। राधे श्याम जपते रहो हरदम, गौरी शंकर सीताराम, जब भजो तब राधे श्याम। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही छोटी, बहुत ही लाभदायक मंत्र। मात्र 3 बार ही जप लोगे तो आप तीनों लोक के ज्ञाता हो जाओगे। इतनी प्रभावशाली ये मंत्र है। और ये जो दिया हुआ है ये बहुत पुराने लोग को दिया हुआ है, इसलिए पुराने शब्द बोलता है लोग ना, पुराना चावल ही पंथ पड़ता है, यानी बुखार में दादाजी बोला करते थे, पुराना चावल को ही बना दो तो हजम हो जाएगा। इसलिए पुरानी पद्धति पर चलना बहुत ही ज़रूरी है। सभी को अपनी परंपरा को खोज लेना है, अपनी परंपरा को नहीं छोड़ना है, सभी को पकड़ना है। और सभी जब चल पड़ोगे भोर भोर की ये दास्तां सुनकर, गुणगान की महिमा को दर्शन पाकर, मात्र दर्शन की यहाँ पर ज़रूरी है। भक्ति गुणगान में जब बोल गए गणपति, मात्र दर्शन से आप सबकी शुरू हो जाएगी गुणगान। जीवन में गुणगान मुस्कान लाके रहेगी, गुणगान से ही मुस्कान आएगा। और मुस्कान भूल गए हो तो पकड़ो, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि।